खबर में खुश आमदीद। मेरे साथ आरमीद बड़ी साहब और मैं हूँ सईद काजी। नाज़रीन, कुछ खबरें। एक तो तमाम इस्तीफ़े मंजूर हो गए हैं, तो क्या ये अब कोई क्रेडिबिलिटी रह गई है हमारी हुकूमत की या पार्लिमान की? क्या इसकी कोई ज़रूरत भी होती है क्रेडिबिलिटी की? इस पर बात करेंगे। निगरान हुकूमत में बेशुमार तकर्रर और तबादले हुए हैं और इनका शख्साना जो जोड़ा जा रहा है कि जी जो कोई इलेक्शन इंजीनियरिंग होनी है या क्रैकडाउन होना है इमरान खान साहब के हवाले के साथ, और उनकी गिरफ्तारी की बातें भी निकल रही हैं। तो ये कहाँ तक सच होगा और कहाँ तक ये इतनी ताकत होगी हुकूमत में ये सब कुछ करने की, इस पर बात करेंगे। हुकूमत कह रही है बिजली का ब्रेकडाउन जो है वो गैर मुल्की साजिश है। बिल्कुल भट्टी साहब, हो सकता है गैर मुल्की साजिश तो हुई, क्योंकि जब आपने जो दूध बाहर के लोगों के साथ मुआहदे किए, अंदर से मुआवनत तो थी। चले क्या फ़र्क पड़ता है, वो आपका तबाह हुआ, इंडस्ट्री तबाह हुई, कोई बिजनेस एम्पायर्स तो खड़ी होगी। आगे आखिर में बात करेंगे दोस्त ममालिक का भी IMF के बगैर मदद से गुरेज, और IMF की मदद का क्या मतलब है। एक नया मिनी बजट, वो मिनी नहीं है, बड़ा हैवी बजट होगा, 800 अरब रुपए के टैक्सेस और पेंशन के खात्मे की बातें भी हो रही हैं। इस पर बात करेंगे बड़ी साहब। पहले तो आ जाते हैं, इस्तीफे हो गए मंजूर। अब आप क्या समझते हैं कि पार्लियामेंट की हमें कोई ज़रूरत है कोई क्रेडिबिलिटी शिल्टी की, वरना काम तो चलता ही रहता है? क्या ख्याल है आपका? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। काजी साहब, मैं एक मिसाल सुनाने लगा हूँ, उसका मौजूदा सियासी हालात से कोई वास्ता नहीं। एक शख्स पागल खाने चले जाता है और वो पागल खाने दौरा कर रहा होता है, तो हस्पताल का MS कहता है कि सर आप इधर ना जाएं, बड़े ख़तरनाक बेचारे पेशेंट है, तो आपके लिए प्रॉब्लम होगी। और नहीं नहीं, मैं वज़ीर आज़म हूँ, मुझे कौन कुछ कहेगा। वो थोड़ा सी अकड़ होती है, 4-5 दफ़ा इक़्तिदार में रहा होता है। वो जाता है, जाके कहता है आप मरीज़ हो, ये जो आप हो, मैं अच्छा आपको पहचान लूँगा, ये बहाने नहीं चलेंगे। ये जो रोज़ाना आप कहते हो ना, मुझे चुक पड़ गई, मुझे कोरोना हो गया, मुझे फलां हो गया। खैर थोड़ी देर बाद वो उसका गिरेबान पकड़ लेता है। वो कहता है मैं वज़ीर आज़म हूँ। कहता है आज 6 महीने पहले जब हम इधर आए थे हम भी वज़ीर आज़म ही थे। तो अब इस्तीफ़े जो कबूल किए हैं, मैं स्पीकर साहब को सलाम पेश करता हूँ। 8 महीने जो वो आर्गूमेंट करते रहे कि ये इस्तीफ़े गैर आईनी है, इसे तस्लीम करूँगा तो मैं जमहूरियत दुश्मन कहलाऊँगा। मैं इनफरादी तौर पर एक एक से मिलूँगा और उसकी डेट ऑफ बर्थ पूछूँगा। उससे पूछूँगा कि बचपन में तुझे कोई बीमारी तो नहीं? ओ भाई, आप स्पीकर हो, कोई आप वो क्या जो हाथ देखते हैं काजी साहब, आप जैसे साहिब इल्म क्या होता है यार, नजूमी के लोग, नजूमी भाई वो तो नहीं हो कि दिलों का हाल करते हो। अब आपने एक इस इतला पे कि मैं वापिस आ रहा हूं गब्बर सिंह, तो पूरी की पूरी कमीना इमरान खान के डर से आपने खाली कर दी। वो जो 123 ऐलान कह रहे थे MNA का, यार इतने बुज़दिल हो, इतने डरपोक हो आप कि एक बयान का वजन नहीं आपसे उठाया जाता, और हम कहते हो कि हम 40 साल से कुर्बानियाँ दे रहे हैं जमहूरियत के लिए। जमहूरियत का तो आपने फैसल मस्जिद के दरमियान में जनाजा निकाल के दफन किया है। 35 एक दिन इस्तीफे कबूल कर रहे हो, 35 एक दिन कर रहे हो, 43 एक दिन कर रहे हो, कि सिर्फ एक राजा रियाज को बचाने के लिए। काजी साहब, जिस मुल्क में जमहूरियत राजा रियाज की मरहून मिन्नत हो, इन्हें चाहिए अल्लाह का वास्ता PDM वाले सारे जाए इमरान खान के पाँव पकड़ने, भाजी माफ़ कर दो, ताड़ी मेहरबानी, ताड़ी गलती हो गई। जमहूरी ड्रामे का अब क्या उसमें क्रेडिबिलिटी रहेगी बड़ी साहब? ठीक है, क्योंकि इधर गवर्नर साहब जो हैं पंजाब के, उन्होंने अभी तक नहीं बताया कि इलेक्शन कब करवाने हैं। अब उसमें भी कोई ना कोई कानूनी मोशगाफी निकल आएगी कि, और फिर आप जानते हैं कि निगरान हुकूमत ने आते ही तकर्रर और तबादले ऐसे जो किए हैं, बताया जा रहा है कि ज़्यादातर लोग जो हैं इसमें वो यानी जो पहले माजी में जब हमजा शहबाज साहब की हुकूमत थी तो वो उनके बड़े यानी फेवरेट थे वो लोग। ये कहाँ तक दुरुस्त है ये या गलत तासुर है? काजी साहब, अब से कुछ देर पहले मैं आपके साथ बैठ के टेलीविज़न के मनाजर देख रहा था। एक चली, मुझे इतनी तकलीफ हुई, मैं यार सारी उम्र इधर साफत की है, और यार ब्यूरोक्रेसी का इतना लेवल गिर गया, और यार इतने पसमानदा ज़हन के हो गए हो तुम, इतने गिर गए हो तुम इक़्तिदार के लिए। वो खुदा का खौफ करो यार। ये ब्यूरोक्रेसी ने चंद लोग निकाल के जो तबाह किया इस मुल्क को। काजी साहब, मैं पिछले वो जो मनाजर मैंने TV पे देखे ना, मुझे पता है कौन क्या करता रहा, किसने कहा कितना माल छुपा रखा, इस दिल में सब राज को छुपा रखा है।
मैं किसी दिन मुझे सोच रहा है कि अरशद शरीफ बनने से पहले कुछ ना कुछ कह जाऊं। काजी साहब, गुजारिश है, मैं पिछले 25 सालों से तमाम अफसरों की पोस्टिंग देख रहा हूं। कल रात, परसों रात से कहां कहां रहा, कौन सा अफसर किसका कार्य खास रहा, किसके घर कितने बजे मिलने जाता था, किसके लिए माजी में क्या क्या करता रहा और हाल में क्या क्या करता रहा। काजी साहब, इमरान खान से मैं गुजारिश करता हूँ, वैसे इमरान खान साहब को मेरे जैसे आदमियों की ज़रूरत नहीं है, उनके पास इतने इतने अरस्तू और आइंस्टाइन बैठे होते हैं कि हमारी लोड़ नहीं। इमरान खान साहब को इलेक्शन का ना मुतालबा करें, खुदा के वास्ते शफाफ इलेक्शन का मुतालबा करें। 4 इलेक्शन सेल सिर्फ लाहौर में बन चुके हैं पीटीआई को हराने के लिए, 4। उसमें धांधली के पीएचडी लोगों को शामिल कर लिया गया है। अभी से टीचरों का इंतखाब करना शुरू हो गया कि मुस्लिम लीग नून के बंदों को कहा भाई तू अपने 50 टीचर दे दे, तेरे प्रिजाइडिंग अफसर ये होंगे। वो इमरान खान साहब को इलेक्शन का मुतालबा छोड़ दें, ये कहें साफ शफाफ इलेक्शन। और दूसरा अगर अक्लमंदी करे नून लीग, उनके पास एक हीरा आ गया, वो इलेक्शन कमीशन को, चीफ इलेक्शन कमीशन को रिजाइन दिला के वो पंजाब से इलेक्शन लड़ाए। ये 100 जितनी 147 सीटों पे आज दी हैं उन्होंने रिजाइन, और 3 वो अकेला जीत जाएगा चीफ इलेक्शन कमीशन। और जो चीफ सेक्रेटरी साहब लगाए हैं मोहतरम जाहिद अख्तर जमान, ये जमान पार्क पे रेड के चक्कर में आए हुए हैं। परसों से जमान पार्क की ही रैकी हो रही है। वो जमान पार्क में कोई उसामा बिन लादेन रहता है, वो क्या हो गया अकल के अंधो। अच्छा, क्या करनी है भट्टी साहब, ये किन एश्योरेंसेस पे, क्योंकि यहाँ अब तो पहले तो होता था ना कि कोई चले पोस्टिंग हो जाती थी, ट्रांसफर रूटीन में हो जाती थी, अब तो बुला के बाहर बिठाया जाता है इनको और बाद में इंटरव्यू लिए जाते हैं। ये तो काम शुरू हो गया ना कि ये तो बड़ा, तो क्या क्या एश्योरेंसेस हैं? चंद पोस्टिंगें जो हुई हैं उन्हें गैर सियासी लोगों ने इंटरव्यू किया, उनका सियासत से कोई वास्ता नहीं, उनका शफाफियत से कोई वास्ता नहीं, उनका अमन से कोई वास्ता नहीं, उनका इंसाफ से कोई वास्ता नहीं, उनका जमहूरियत से कोई वास्ता नहीं। वो जिन्होंने इंटरव्यू किए हैं, हम बोलेंगे तो बोलोगे कि बोलता है, हम 2-3 दिन देखते हैं, उसके बाद में एक एक अफसर क्या मादी में कितने मुकाबले किए, किसको किसने जमीन लीज पर दी, किसके कहने पर सरकारी अफसरों को अगवा करके रातों रात अंगूठे लगवाए गए, अंगूठे। इसका चंद दिन ठहरते हैं, देखते हैं। भट्टी साहब, मैं इसको एक और एंगल से देख रहा हूं, जरा आप भी इस पे गौर कीजिएगा। ये पाकिस्तान की तारीख में सबसे खौफनाक हमला हुकूमत जो है इस मुल्क के अवाम पर माशी हमला करने जा रही है। बिजली की हालत आपने देख ली, दिस इज द बिगनिंग, क्योंकि इस वापडा को जो बर्बाद किया, ये कहानी कई दफ़ा हम सुना चुके हैं। 800 अरब रुपए के आपने टैक्स लगाने हैं, आप पेंशन फंड को ख़त्म करने की बातें हो रही हैं, बातें वो भी हो रही हैं जो करते हुए हमारे पर जलते हैं, जिसकी तरफ इशारा शबर साहब ने किया था। और साथ ही आपने इलेक्शन को जिस तरह आप कह रहे हैं कि मैनेज करना है, ये अकल किसने दी है इनको? डू यू थिंक इट विल बी अ वेरी पीसफुल अफेयर एंड दे कैन गेट अवे विद दिस? भट्टी साहब, कादी साहब, मैं कुछ अपने आप को रोक रहा हूं। मैंने गुजारिश की है, 4 इलेक्शन सेल बन चुके हैं जालसाजी करने के लिए। आप बयानात पर ना जाएं, क्या बयान कौन दे रहा है, बयानात पर ना जाएं। एक सूबे के सरबराह को आप लगा रहे हो और इंटरव्यू क्या कर रहे हो यार, जस्ट इमेजिन यार, क्या इस मुल्क के साथ कर रहे हो? खुदा रसूल का वास्ता है, इस मुल्क को चंद दिन चलने दो। इकॉनमी आपने तबाह कर दी, इंसाफ आपने नायाब कर दिया, जाल साजों को गोद में आपने बैठा लिया। आपको पता है लाहौर में पीएचडी किस किस कब्जा ग्रुप ने किया और उसके किस किस के साथ क्या क्या मरासम है? डू यू नो काजी साहब? नहीं भट्टी साहब, मुझे अंदाजा नहीं है। काजी साहब, मुझे अंदाजा नहीं, मुझे कहता शरीके जुर्म ना होते। बड़ी बदकिस्मती है कि इमरान खान साहब को उन्होंने असम्बलियाँ तहलील की, उनका कानूनी और कानूनी हक था, लेकिन तो यहां देखो तो सही, तुम्हारे मद्दे मुकाबल है कौन? असूली फैसला करने वाले। लेकिन भट्टी साहब, एक और भी बयान है, अब उन्होंने इलेक्शन कमीशन ने कहा कि हम इमरान खान साहब को गिरफ्तार कर सकते हैं। एक तरफ मरहूम मकसूद चपड़ासी की कहानी है, खुली लूट सेल लगी हुई है, कभी जमानतें ले लो, बरीयत ले लो, जो है वो तुम्हें जो है आपको इनोसेंट करार दे दिया जा रहा है।
उधर इतना जुल्म है कि खान साहब को कल कहीं ये कोई और वापडा वाले ना कह दे कि खान साहब को गिरफ्तार करना है, कोई और महकमा ना कह दे। तो ये क्या कहानी है? हु विल बाय दिस? और ये कैसे इस फेस यानी काजी साहब कर सकते हैं? एक लीडर हैं सियासी जमात के, हम नाम नहीं लेते। मेरी ख्वाहिश है मैं मरने से पहले उनको सच बोलते हुआ देखूं। मेरी आखिरी ख्वाहिश है कि अल्लाह ताला मेरे गुनाह माफ़ कर दे। एक वो सियासी लीडर है, मरने से पहले उसको सच बोलते देखूं। वो हार्ट अटैक से नहीं मरेगा, वो कैंसर से नहीं मरेगा, सच बोलेगा तो मर जाएगा। वो सियासी शख्सियत बड़ी अहम तरीन है, लेकिन हम इसे अभी कुछ दिन और मेरा ख्याल है काफ़ी बैलेंस बढ़ रहा है। गुजारिश ये है, जिस मुल्क में वो चपड़ासी जिसकी 20,000 सैलरी हो, 2.5 अरब रुपया उसके अकाउंट में आ जाए और उन पर 16 अरब के रातों रात बेगुनाह हो जाएं, वहाँ आधी रोटी और एक शोरबे की बोतल, शोरबे की प्लेट चोरी करने की 7 साल कैद है। काजी साहब, इस मुल्क में बनना है तो डाकू बनो, जालसाज बनो, लुटेरे बनो, जाल फ्राडिये बनो और स्लीपिंग पार्टनर कोई बड़ा मजबूत आदमी रखो। आप 1:30 बजे स्टेट बैंक लूटे और आधे घंटे बाद कुछ और करें, लेकिन आपके पीछे ताकतवर हल्के होने चाहिए, ताकतवर थोड़ी सी बात कर होने चाहिए, नाम होने चाहिए। सुना है एक 100 बंदों की लिस्ट जो है वो वज़रा की भी पहुंच गई है, जिसमें से अब छांटी हो रही है जो निगरान काबीना है पंजाब में। देखें काजी साहब, काबीना निगरान बनाए या रेगुलर बनाए, फैसला कोई और करेगा। इधर चेहरे किसी के होंगे, हकामत किसी के होंगे। 2007 में मुझे याद है मैंने होंडा सिटी ली थी और अब मैं बड़ी तरक्की करके BRB पे पहुंचा तो खरबों रुपए, काजी साहब खरबों रुपए, खरबों अरबों नहीं मैं कह रहा। बदकिस्मती ये है कि इस मुल्क में जिन्हें जेलों में होना चाहिए हमें उन्हें मुल्क सौंप दिया है, जिनके ट्रायल होने चाहिए वो हमें इंसाफ की बातें बताते हैं, जिनके जिस्म में लुकमा हलाल नहीं जाता वो हमें कहते हैं हलाल बताओ। छोड़ें कादी साहब, ये सारा जो महफिल सजाई है सजना सिर्फ इमरान खान को टेक्निकल नॉकआउट करने के लिए, कोई किसी का और नहीं है। ना नवाज शरीफ की पीपल्स पार्टी से कोई मोहब्बत है, ना पीपल्स पार्टी की नून लीग से है। एक इमरान खान को साइड पे करें, सिर्फ एक इमरान खान। काब को शहबाज शरीफ साहब और आसफ अली जरदारी साहब दस्तों गिरेबान होते हुए नजर आएंगे, मौलाना फजलुर रहमान हमला आवर होते हुए नजर आएंगे, दोबारा मोहतरम आसफ अली जरदारी धरती का नासूर कहते नजर आएंगे, दोबारा नवाज शरीफ कहते फिरेंगे कि मैं स्विस कर लाऊंगा, सिरे महल घसीट के लाऊंगा। ये एक आदमी ने यार पूरी मुल्क की सियासत का महवर बन गया इमरान खान। क्या वजह है कि उसने 9 अप्रैल को NRO नहीं दिया? क्या वजह है उसने अमेरिका को एब्सोल्युटली नॉट कह दिया? क्या वजह है उसने कहा खारजा पॉलिसी तो मैं बनाऊंगा? क्या वजह है कि उसने कहा आप ग्रेड 22 के अफसर हो, आप कैसे मुल्क चलाओगे, मैं मुल्क का चीफ एग्जीक्यूटिव हूँ? क्या वजह है कि उसने कहा कि मैंने मुशर्रफ की तरह NRO नहीं देना? आपने उस पर 30 मुकदमे, इक़्तिदार से वज़ीर आज़म से MP MNA होने से डर गए, 30 मुकदमा, कातलाना हमला, सैकड़ों पेशियाँ, उसके लोगों पर जालमाना तशद्दुद, वहशियाना तशद्दुद। और बदले में क्या दिया? जब वो था तो 150 रुपये पेट्रोल था, अब आप 250 करने जा रहे हैं, डॉलर आप 250 करने जा रहे हैं जो 265 का बिक रहा है। रोटी उस वक्त 8 रुपये थी, अब आप 25 रुपये कर दिया। दाल माश उस वक्त 70 रुपये की थी, अब 160 रुपये कर दी है। वो एक बंदे की खातिर आपने 22 करोड़ आवाम के जिंदगियों से खेलने लग पड़े हो। नहीं बटी साहब, इसमें थोड़ा देखे ना, हम मुबालगा भी तो करते हैं ना। मुल्क बच गया, अब मुल्क हमने किसका नाम रखा हुआ है वो आपको भी पता है और मुझे भी पता है। क्या हुआ? 24 करोड़ लोगों का बुरकस निकल गया। साहब ने मेरी सलाह की है, दाल माश वो कह रहे हैं कि 400 रुपये किलो है, मैंने प्लेट की थी। तुराब साहब शुक्रिया, लेकिन काजी साहब ये कहते हैं चले छोड़े परा, मैं सिर्फ ये अफसरों की तैनाती आने ने एक एक से लिंक बताऊंगा। कादी साहब कौन कहां जाके मिलता रहा। अब भी आपको पता है पहली मीटिंग में क्या फैसला हुआ? अनबिलीवेबल। अच्छा बटी साहब, आप देखें ये जिस तरीके से देखें अपोजिशन ऑन बोर्ड नहीं है इमरान खान की, चाहे पंजाब हो, बहरहाल उन्होंने एतराज़ कर दिया है।
आपने इस्तीफे कबूल कर लिए, आप कह रहे थे कि वापस आएँ वापस आएँ वापस आएँ, वो वापस आने लगे, आपने जो है थोक के हिसाब से इस्तीफे कबूल कर लिए। अब इसका मतलब है इलेक्शन छोड़ दें, बस ये ठीक है जिस तरीके से चल रहा है, क्योंकि हमारी पॉलिटिकल एलीट ने तो गिव इन कर दिया है। उन्होंने तो कह दिया कि जनाब ये है हमारा बैगिंग बाउल, इसमें हुकूमत डाल दें, अपोजिशन डाल दें, जो आपकी मर्जी कर। तो अब मसला ये है कि इन इलेक्शंस का क्या आगे क्रेडिबिलिटी होगी, अवाम उसमें हिस्सा लेंगे। कराची में तो 15% लोग नहीं आए इलेक्शन पर, तो उन्होंने 2 अरब भेज दिए। कराची में तो काजी साहब पर्चियां डाली गई, हक तलफी की गई। अब ये इलेक्शन कराना नहीं चाहते। इलेक्शन उस सूरत में होंगे जब इमरान खान साहब गिरफ्तार या खुदा ना खास्ता कुछ और होगा। दूसरा, ये जो सिलेक्शन कराना चाहते हैं उसमें सरकारी अफसरान आपको किसी भी पार्टी के पोलिंग एजेंट से ज़्यादा मौजूदा इम्पोर्टेड हुकूमत के मुलाजम लगेंगे। ये तैयारी वो की जा रही है। ये उस वक़्त तक इलेक्शन नहीं कराएंगे जब तक इमरान खान साइड पे ना हो, और कराएंगे भी तो इस्लामाबाद कराची तर्ज का बल्दियाती इलेक्शन जुल्फ़िकार अली भुट्टो दौर में भी पीपल्स पार्टी ने इतनी सीटें नहीं ली, अब लेगी है। क्योंकि देखें इलेक्शन में ना धांधली एक साइंस है, और उसमें एक सियासी जमात ने PhD की हुई है। वार्ड वाइज तमाम पंजाब के क्रिमिनल तहसीलदार और अफसरों का रिकॉर्ड निकाल लिया गया है कि किस किस को कहाँ लगाना है। हर मुतवक्का अगर इलेक्शन होते हैं, अगर मैं ये इलेक्शन की सूरत कह रहा हूँ अलबत्ता, तो मुझे तो इलेक्शन कराने तो ना कराएं, वैसे ही कब्जा कर लें जिस तरह वतन अजीज पे हुआ है। मेरा मतलब है कह लें वो पिछले 40 साल से करते आ रहे हैं। वो तो बीच में सिर्फ ये कुछ पोज आ गया कि 2018 के इलेक्शन आ गए, क्योंकि जो मादी में दुश्मन थे एक दूसरे के। आपको पता है पीपल्स पार्टी की मुखालफत में नून लीग का वजूद आया है, उसको खात्मे के लिए बनाया गया था। तो अब ये मुल्क की इकानमी तबाह कर दिया। शहबाज शरीफ साहब ने 3 दिन पहले उन्होंने कहा इससे बेहतर था मैं वज़ीर आज़म ना आता, जितनी मुझे मेरे हमायती जमातें मुबैना इतला है कि ब्लैकमेल कर रहे हैं। गो के बुजदार दौर में भी करप्ट तरीन अफसरों को लगाया गया था, इधर तो फिर 2-3 अच्छे अफसर लगाए गए हैं। बुजदार दौर का रिकॉर्ड ये हुकूमत भी नहीं तोड़ सकती। अच्छा भट्टी साहब, खबरें ये भी आ रही है कि ये जो इन्होंने एन ब्लॉक इस्तीफे कबूल किए हैं, इस पे भी मुक्तदर हल्के कहते हैं कि अनवाइज था, आपने पूरी क्रेडिबिलिटी इसकी जो है वो खत्म कर दी है। ये खबर है या अफवाह है? काजी साहब, मेरी नज़र में अगर इस्तीफा आना चाहिए था, क्योंकि PTI ने गालबन 10-11 अप्रैल को दिया था, तो स्पीकर कौमी असम्बली का आना चाहिए था। उन्होंने इस अहम पोस्ट पर, अहम ओहदे पर, स्पीकर पर, जिम्मेदारी पर जो गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा किया है, अगर वो ठीक थे इस्तीफे बकौल उनके, तो ये 8 महीने क्यों नहीं तस्लीम किए गए? अगर नहीं किए गए तो अब अचानक किए गए तो उसकी क्या वजूहात है? देखें, स्पीकर हो या वज़ीर आज़म हो या कोई साफ़ी हो या कोई भी सरकारी अफसर हो, आइन में दिए गए इख्तियारात के तहत उसकी एक लिमिट है। लामहदूद इख्तियारात नहीं होते। तुम नौज़ बिल्लाह कोई भी इंसान खुदा नहीं है। अगर कोई इस्टेब्लिशमेंट में है, कोई अदलिया में है, कोई सहाफ़त में है, कोई ज़कात में है, कोई रेवेन्यू में, उनकी लिमिट है ना, उस दायरे में रह के काम करना है। लेकिन आप इमरान खान को माइनस करते करते आपने आइन और कानून और पाकिस्तान में अखलाकियात और इंसाफ ही माइनस कर दिया। कहेगा कि किस धूम से आप जनादा उठा रहे हो जमहूरियत का? मुझे तो ये नहीं समझ आती ये लफ्ज़ डिक्शनरी में अभी तक कायम क्यों है। चलें आगे बढ़ते हैं भट्टी साहब। अब ये है कि देखें, मैं जो बार बार एक क्वेश्चन जो मुझे इरिटेट कर रहा है, क्वेश्चन या एजिटेट कर रहा है, वो ये है कि भाई आपने तारीख़ की खौफनाक तरीन महंगाई करनी है, और आज जो आपके ये थे, ये जो मनी एक्सचेंज ये डीलर थे, उन्होंने भी कह दिया हम कैप उठाने लगे हैं। तो ऐसे वक्त में मज़ीद सियासी अनपॉपुलर फैसले करना, ये इसमें किस किस्म की दानिश और किस किस्म का जीनियस चाहिए जो माशाल्लाह है हमारे इशराफिया में? भट्टी साहब, पाकिस्तान में इक़्तिदार देने के लिए दानिश, अक्लमंदी, करैक्टर, कॉम्पिटेंसी नहीं देखी जाती, मुफादा देखे जाते हैं। अब से 8-10 दिन पहले PDM की हुकूमत ने कहा कि हमने मज़ीद महंगाई नहीं करनी, हम अपने हलकों में जाने के काबिल नहीं रहे, हमारा बहुत बुरा हाल है, हम इलेक्शन नहीं कंटेस्ट कर सकते, जो मर्जी कर लो। फिर इन्हें मैसेज दिया गया
जो आपने नैब कवानीन में तरमीम की है, दोबारा केस दोबारा खुल सकते हैं। अच्छे बच्चे बन के सारे केस ख़त्म करा लिए अरबों रुपए के, हमने आपको एनआरओ दिया, अब चुप करके IMF के मुताबिक करो। ये 2-3 दिन में टैक्सेस भी लगाएंगे, पेट्रोल बिजली की कीमत भी बढ़ाएंगे। अगर नहीं बढ़ाएंगे तो दोबारा, अभी केसों के ऊपर इन्होंने मट्टी डाली है, फाइलें गायब नहीं हुई। मनी लॉन्ड्रिंग का केस, डॉक्टर रिजवान दुनिया से चले गया लेकिन हकायक ज़मीन पर हैं। आसफ अली जरदारी के केस वापस हो रहे हैं लेकिन हकायक मनी वो ओमनी ग्रुप हकायक है, या जिसने भी करप्शन की है। काजी साहब इन्होंने कोर्ट किली मुंह में डाल लिया, ना खाएंगे ना फेंकेंगे। मैंने कहा ना, शहबाज साहब ने कहा कि यार क्यों ना हुकूमत छोड़ दें, बातचीत हुई। फिर जिन्होंने एनआरओ दिलाया था आपके दोस्तों ने, वो तो वैसे ही कानून और अखलाकियात और मज़हब से बाला है ना, उन्होंने कहा दोबारा केस खुल जाएंगे। चुप करके अपने सारे केस ख़त्म कराए हैं। आपकी वजह से एक मुंतब हुकूमत का खात्मा किया गया। तो अब ये है कि इनको ये कीमतें बढ़ानी पड़ेंगी, अंडर ड्यूरेस कह लें या जो भी कह लें। काजी साहब जब इनको कहा कि तुम्हारे केस खुल जाएंगे, उन्होंने कुछ नहीं कहा। उन्होंने कहा ये देखो भाई, ये आपने करप्शन की है, ये अरबों खरबों रुपए के केस है। ये पीपल्स पार्टी के दौर में नून लीग पर इल्ज़ाम लगते रहे, नून लीग के दौर पे पीपल्स पार्टी लगते रहे। तो हमने आपको ये रिलीफ लेके दिया एनआरओ, बगौल इमरान खान साहब के कमर जुवेद बाजवा साहब ने दी है। अब दूसरा तरीका था, बेनिफिट थे। मरियम नवाज साहबा सजा याफ्ता थी, अब वो धूमधाम से आएंगे, उन्हें इंतज़ामिया वेलकम करेगी, लगड़ बगड़ सब एयरपोर्ट पे पहुंचेंगे और इमरान खान के खिलाफ जहर उगलने के लिए चंद बेकारी दानिश्वरों को भी पैसे की पेमेंट कल रात पहुंच गई है। क्या कह रहे हैं आप ये भट्टी साहब? चंद साफी, चंद 90% साफी अलहमदुलिल्लाह, बेकारी दानिश्वरों को, बेकारी दानिश्वर कोई भी हो सकता है, उनको पहली किस्त पहुंच गई है कि मरियम का इमेज बेनजीर से बहुत ऊपर उठाना है। आपने ये जाहिर करना है कि मरियम नवाज पाकिस्तान की तकदीर बदल सकती है और इमरान खान को इतना विलन साबित करना है कि उसकी सारी इच्छाइयां बुराई बना के दिखानी है। कैसे वैसे ये हुनर आप कर सकते हैं? आपको भी तो ऑफर हुई थी एक दफ़ा, कोई साहब आए थे आपको पैसे कहने। नहीं बड़ी साहब, मैं तो उसमें ज़ाती बात नहीं करता, लेकिन सवाल ये है कि मैं ये मानता हूँ कि इस सारे इंफ्रास्ट्रक्चर में सहाफ़त भी एक जो है वो खेल तमाशा है इसका भी, लेकिन अगर कोई सहाफ़त किसी को लीडर बना सकती होती, वैसे तकदीर तो बदल दी है इन्होंने माशाल्लाह। जहाँ पे हमारी तकदीर पहुँची है वो इन्होंने पहुँचाई है। लेकिन मैं नहीं समझता कि ये कलम से या टीवी स्क्रीनों से या सुर्खियों से आप जो है वो इमेज बिल्डिंग कर सकते हैं। हाँ, मेरा आपसे सवाल है, मोहतरमा शहीद बेनज़ीर भुट्टो जुल्फ़कार अली भुट्टो की साहबजादी थी, वो अपने बाप को मिलने, अपने हामद को मिलने, बच्चों को उंगलियों में हाथ लगाए जेल में जाती रही थी। क्या अब कुछ आपके दोस्त मरियम नवाज को मोहतरमा शहीद बेनज़ीर से बड़ा लीडर कैसे करके दिखाएंगे, कैसे शो करेंगे? मेरी रहनुमाई करें, मैं उनकी खूबियां जानना चाह रहा हूं। मैं एक मुलाकात का दोबारा से आपको रेफरेंस दे सकता हूं कि मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो का इंटरव्यू कर रहे थे मैं और हामिद मीर साहब, तो मैंने उनसे इतना पूछा कि मुझे अपनी आखिरी मुलाकात जो थी आपके वालिद से, तो यकीन करें कि हम एम्बेरस हो गए इतने। मैंने कैमरा मैन एजाज अहमद को कहा कि तस्वीरें मत खींचें, कि वो फूट फूट कर रो दी। और उन्होंने मुझे कहा कि मैंने इतनी रिक्वेस्ट की थी कि ये जो सलाखों से उधर मेज़ पड़ा है, इस मेज़ को हटा दो, मैं अपने फादर को हक कर लूँ, सीने से लगा लूँ, तो उसकी इजाज़त नहीं मिली थी मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को। तो इसका तो मैं खुद शाहिद। अच्छा नहीं, अच्छा काजी साहब, नहायत अदब से ये बात खुद मोहतरमा शहीद बेनज़ीर भुट्टो साहबा ने आपको सुनाई है? जी बिल्कुल, इसके गवाह दो हैं, मेरा दोस्त भाई हामिद मीर और एजाज अहमद जो औसाफ के अपना फोटोग्राफर थे। मीर साहब जो हमारे भाई कैपिटल टॉक करते हैं, जी बिल्कुल 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 बिल्कुल, वो मेरे साथ थे। अच्छा, आपको ने बेनज़ीर के ये अल्फाज सुने कि उनके शहीद के साथ जो जुल्म करवाया गया मौजूदा हुक्मरान लीडर ने, लेकिन आपको पता है मरियम नवाज साहबा के पास जब नैब में थी तो मुबैना तौर पर उनके पास मोबाइल फ़ोन था। डू यू नो? ये तो हमने सुना था। ये बेनज़ीर से बड़ी लीडर कैसे बनेगी? जरा मुझे मेरी थोड़ी सी हेल्प कर दें। मैं हो सकता। देखें भट्टी साहब,
बेनज़ीर का जो अपेक्स था ना, जो अरूज में तारीख के अदना तालिब इल्म के तौर पर कह रहा हूँ, 10 अप्रैल 1986 को जो बेनज़ीर थी, फिर उससे ऐसा लीडर कोई नहीं आया, ना इतनी पॉपुलैरिटी किसी ने ली। और मैं ये सेफली कह सकता हूँ कि खान साहब से के क्राउड से ज़्यादा मिलिटेंट क्राउड था, ज़्यादा मार खाने वाला था, ज़्यादा कोड़े खाने वाला था, ज़्यादा फांसियाँ लेने वाला क्राउड था मोहतरमा बेनज़ीर। वो 86 अपेक्स था। हाँ, उसके बाद फिर तारीख के अपने खेल होते हैं, जब आप जो है कोई कंप्रोमाइज़ कर लें तो फिर लोग। अच्छा, अब कादी साहब मैं ज़रा और रहनुमाई चाहता हूँ। दूसरा, एक तो इन्होंने जो डिमांड दी है कि मोहतरमा शहीद बेनज़ीर भुट्टो से ज़्यादा कद्दावर मरीम नवाज़ का, दूसरा इमरान खान से ज़्यादा। अब मैं इमरान खान और मरीम नवाज़ का थोड़ा सा कंपैरिजन करता हूँ और आपकी रहनुमाई चाहूँगा। इमरान खान स्टार्ट में क्रिकेटर हुए, सियासत में आने से पहले पूरी दुनिया इमरान खान को जानती थी। कई मुल्कों में इमरान खान की वजह से पाकिस्तान का नाम जानना जाता था। आपके 98 के वज़ीर आज़म लंदन गए तो उन्होंने उस वक़्त के सफारतकार को कहा कि जनाब वो पीएम साहब मिलना चाह रहे हैं बरतानिया के, यूके के पीएम से। उन्होंने कहा टाइम नहीं है, तो इमरान खान ने वो टाइम लेके दिया। इमरान खान सियासत में आने से पहले कैंसर अस्पताल बना चुके। इमरान खान 26 साल से एक सियासी जमात चला रहे हैं, अच्छी चला रहे हैं, बुरी चला रहे हैं, अलग डिबेट है। 2013 में उनके इलेक्शन चोरी किए गए, उसके बाद 18 में वो वज़ीर आज़म बने। पाकिस्तान की तारीख का पहला वज़ीर आज़म है जिसने 125 कौमी असम्बली से इस्तीफे दिए, 2 सूबों की असम्बलियाँ तहलील की, 2 सूबों की। अब मरियम नवाज़ को कैसे ऊंचा करेंगे? मरियम नवाज़ की क्या खूबी है कि उन्होंने मेडिकल कॉलेज में दाखिला लिया, मुझे नहीं किया मेरिट पे लिया होगा, बिल्कुल मेरिट पे लिया होगा। उसके बाद आज तक उन्होंने कौंसलर का इलेक्शन नहीं लड़ा, आज तक कौंसलर का नहीं लड़ा। उनकी एक खूबी है कि वो वज़ीर आज़म की साहबजादी हैं, मोहतरम साबिक़ वज़ीर आज़म मोहतरम नवाज शरीफ साहब की। उनकी एक खूबी है कि वो आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन में गई, नून लीग हार गई, वो गिलगित बल्तिस्तानिया गई, हार गई, वो पंजाब के 17 जुलाई के ज़िमनी इलेक्शन किया, वो हार गई। उनकी एक है कि वो इमरान खान 3 गोलियाँ लग के रोज़ाना 2-2 दर्जन लोगों से मिलता है, पार्टी को फॉल कर रहा है। ये अपने वाला साहब की तीमारदारी करने गई हैं, 4 महीने से पाकिस्तान नहीं आ रही, तो कैसे इनका इमेज बुलंद किया जाएगा इमरान खान से? वो बंदा जिसने कुछ ना बनते हुए 3 अस्पताल बना दिए कैंसर के। मैं उसका वकील नहीं, उसके दौर में उस्मान बुज़दार वज़ीर आला पंजाब लगाना, पंजाब दुश्मनी थी, इतने मुबैना उन पर इल्ज़ाम था करप्शन के उस्मान बुज़दार पे। लेकिन इमरान खान के साथ मरियम का कंपैरिजन करना, काजी साहब आप रहनुमाई फरमाए ज़रा। क्या मैं अगर अच्छे ब्रांड का पर्स पकड़ लूँ 70 लाख का, तो मैं क्या आइंस्टाइन बन जाऊँगा? भट्टी साहब, इसमें जो सबसे अहम डायमेंशन है वो ये है कि मुझे ये बताएं, लोग उन जिनकी आप बात कर रहे हैं मुबैना तौर पर, जो इमेज बिल्डिंग का जिन्हें काम सौंपा गया है, वैसे इमेज बिल्डिंग का काम आज से बहुत पहले ज़ियाउल हक के दौर में भी सौंपा गया था, उसकी थोड़ा सा मैं भी गवाह हूँ। उस वक्त तो खैर मरियम छोटी थी, मियाँ साहब का तूती बोलता था। बात यह है कि आप एक ऐसे वक्त में जब हर रोज़ डेली बेसिस पे आपकी इन्फ्लेशन 40% इन्फ्लेशन आ रही है, तो वो कौन सा ऐसा मौजज़ाती कालम होगा, वो कौन सी तारीफ का ऐसा पुल होगा जो आप बांध के इमेज बिल्डिंग कर लेंगे? तो मेरा ख्याल में ज़रा अक्ल को भी देख लेना चाहिए। मुझे एक ब्रेक की तरफ जाना है, बातें बड़ी दिलचस्प हैं, हम वापस आ रहे हैं नाज़रीन, और ये गुफ्तगू जारी है। ब्रेक डाउन बिजली का क्या आलमी साजिश थी, और आलमी साजिश थी तो घर में से कौन था साजिश अगर था तो? और दोस्त ममालिक भी कह रहे हैं IMF का पकड़ो ये जो है एक पैकेज, मगर उसकी कीमत कौन देगा, इस मुल्क के अवाम, और वो क्या होगी? एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। एक कोई गालिबन शेख रशीद साहब का शॉट है, वो दिखाएं तो फिर आगे बढ़ते हैं। गंभीर और नहायत ही खौफनाक हालात हैं। मुल्क खाना जंगी की तरफ जा रहा है। अगर इस मुल्क की पुलिस समझ रही है कि किसी पसंदीदा अफसर को लाकर या यहाँ 25 तारीख वाला कोई ड्रामा दोबारा सजाया जा सकता है, तो फिर लोग वो करेंगे जिसका इनको अंदाजा नहीं है। वेलकम बैक। अच्छा भट्टी साहब, अब 2-3 खबरें हैं जिस पे हमने बात करनी है। एक तो ये शेख साहब की बात आपने सुनी, साथ ही हुकूमत कह रही है बिजली के ब्रेक डाउन में
ये बैरूनी हाथ की बड़ी सहूलत रही है हमें। ये कोई काम हो जाए यहाँ पे बैरूनी हाथ, ना पर्चा, ना FIR, ना तहकीक, ना तफ्तीश, बैरूनी हाथ पे मथे ला दो तो बैरूनी हाथ। तो ये जो बिजली का ब्रेक डाउन है, मगर मैं एग्री करता हूँ कि ये बिजली का जो ब्रेक डाउन है इसमें बैरूनी हाथ था। 1993 से लेकर 1997 तक जो एक हेज़ल ओलेरी आई थी यहाँ पे, जो एनर्जी सेक्रेटरी, जिसने यहाँ पीपल्स पार्टी के साथ वायदे किए थे, बैरूनी हाथ तो था मगर अंदरूनी भी तो था जिन्होंने हाथ पकड़ा था। तो ये मेरे ख्याल में बात आधी सच है। क्या कहेंगे आप? काजी साहब देखें, बैरूनी हाथ उस वक्त तक कामयाब नहीं हो सकता जब तक अंदरूनी साजिशी हालात मीर सादक मीर जाफर शामिल ना हो। देखें, बैरूनी हाथ था तो ओगरा तो इन्हें 2-3 दिन से कह रहा था कि फ्यूल ख़त्म हो रहा है, PSO इनको लिख के भेज रहा था। इन्होंने रात को शट डाउन कर देते थे पेट्रोल बचाने के लिए। पैसे आपके पास है नहीं है, नाहली नलायकी आपकी है। अगर बैरूनी हाथ था तो भाई कमीशन तो आपने लिया, IPP के मुआहदे 22 करोड़ आवाम ने तो नहीं किए। 22 करोड़ आवाम ने ये तो नहीं कहा कि आप पानी की बजाय वो बाहर से IPP के साथ मजाक करो, उनके बिजली मंगाओ, जो 5 रुपये का यूनिट पड़ता है हमें 42 रुपये दो। बैरूनी हाथ था जब एक साबिक अहम तरीन शख्सियत को उन्होंने कहा जी आपके एक फिनांस मिनिस्टर है, हमने इंडस्ट्री लगानी है, वो हमसे हिस्सा मांग रहा है। और बैरूनी हाथ उस वक्त कामयाब होते हैं जब अंदरूनी हाथों में सुराख हो, वो इमानत के काबिल ना रहे, खयानत के सुराख उनके हाथों में हो। जब उन्हें इमानत दो, टपक टपक के उनके हराम के माल में इजाफा हो जाए। अगर आप रिज़्क़े हलाल खाते हैं, हराम नहीं खाते, तो बैरूनी साजिशें आपको नहीं दबा सकती, आप उन्हें काउंटर कर सकते हैं। काजी साहब होगा इसमें बैरूनी हाथ, लेकिन चंद रोज कबल हमारे दोस्त मोहम्मद मालक के प्रोग्राम में वो ख्वाजा आसफ साहब ने कहा था अचानक पूरा मुल्क जाम हो जाएगा पहिया। वो बैरूनी हाथ पे ख्वाजा आसफ साहब कहते थे, वो तो वजीर दफा हैं, वो कहते थे अचानक चौक हो जाएगा, हमारे पास पेट्रोल के पैसे नहीं हैं। तो क्या ख्वाजा आसफ के किसी बैरूनी मुल्क के वजीर दफा हैं यहाँ? चलो पहले तो मुशर्रफ दौर में उन्होंने कामा लिया था, अब कौन सा कामा लिया किस मुल्क का? ये तो ख्वाजा साहब खुद कह गए हैं। काजी साहब आपके पसंदीदा लीडर, मेरे लिए भी काबिल एहतराम है ख्वाजा आसफ साहब, लेकिन चंद रोज पहले निकाल लें आप वो क्लिप्स। नहीं क्लिप्स क्या निकालूं मैं? तो आपको 2012 का फाइनेंशियल टाइम्स निकाल के दे सकता हूं, जिसने बताया था कि ये, जिसमें ये लिखा था 2012 में कि ये बिजली के मुआहदे पाकिस्तान को ले डूबेंगे। 2012 में कहा था उसने, आज 22-23 चल रहा है, तो वही हुआ, डी इंडस्ट्रियलाइजेशन हो गई। आज आप हर चीज़ इंपोर्ट करते हैं, इंपोर्ट के पैसे नहीं हैं। IMF के सामने हम बैगिंग बाउल लेके बैठे हुए हैं, और तमाम माहिरीन जो इस मकाम तक हमें लेके आए हैं, मकाम औफ़ तक, वो आज भी माशाल्लाह जो है वो बड़ी अच्छी शफाफ हुकूमत कर रहे हैं। तो ये तो हुआ। देखिए ना, वापडा दुनिया में दूसरा, साउथ एशिया में जापान के बाद इंटीग्रेटेड दूसरा बड़ा ये इदारा था, जो कि तीनों जिसके फंक्शन एक छतरी के नीचे होते थे। और आज क्या है? बदतरीन इदारा है शायद पूरी दुनिया में, जो बना दिया हमने। जी भट्टी साहब। काजी साहब, यहाँ स्टील मिल फायदे में गई, यहाँ PIA ने 10 दूसरे ममालिक की एयरलाइन टॉप क्लास बनाई। यहाँ मोहतरम हुसैन नवाज साहब, अल्लाह उनके रिज़्क़ के हलाल में और इजाफा फरमाए, वो स्टील मिल सऊदी अरब लगाते हैं तो खरबों रुपये फ़ायदा होता है, पाकिस्तान आपकी तबाही हो जाती है। यहाँ PIA आपकी प्राइवेट बसों से बुरा हाल हो जाता है। शाहिद हकान अब्बासी साहब की एयर ब्लू कामयाबी से चलती है। और यहाँ क्या चक्कर है, आपके हुक्मरान जो भी आते हैं उनके पैसे खरबों रुपये मल्टीप्लाई होते जा रहे हैं और मुल्क पर कर्जे मल्टीप्लाई होते जा रहे हैं। अवाम बदहाली में निस्तो नबूद होती जा रही है। आपकी अशराफिया एलीट क्लास में वो आसाइशें उसको मिलती हैं जो इंसान तस्वर ही नहीं कर सकता। और ये माजरा क्या है, ये लीकेज है कहाँ? इस 22 लाख करोड़ आवाम में चंद अशराफिया ही तो डाकू है। जो अमीर आदमी रिज़्क़े हलाल से है, बड़ी अच्छी बात है, अल्लाह उसमें और बेपनाह इजाफा करे, लेकिन रिज़्क़े हलाल से करे। काजी साहब, जब तक ये लीकेज करप्शन ख़त्म नहीं करेंगे, याद रख लें। और भट्टी साहब, अब तो ये मॉडल ही बैठ गया है, अब तो इसमें भी बात करने में कोई हर्ज नहीं है। यहाँ तो मैंने उस दिन खान साहब की खिदमत में अर्ज़ किया था, आप भी वहीं थे, कि हजूर एक पिटा हुआ मॉडल है, आउट ऑफ द बॉक्स सोल्यूशन ढूंढने पड़ेंगे। आप ये तमाम सारे जो आपने, हमने कोई ऐसा काम नहीं किया जो IMF के कहने पे ना किया हो।
उसकी एक एक नुस्खा, एक एक रेसिपी हमें यहाँ बर्बादी पर लेके आई है। तो अब वही ठीक करेगा। साहब मैं आपको थोड़ी सी, हमारे पॉलिटिशियनों पे हमें उनकी अच्छी बात की तारीफ भी करनी चाहिए, बिला वजह हमें तनकीद नहीं करनी चाहिए। देखिए सियासतदान जो भी है, हुकूमत उन्होंने करना है, साफ़ी का काम नहीं है। लेकिन गुजारिश है कि एक बंदा किसी के घर चोरी करने जाता है, सारा सामान समेट लेता है, आधा सामान तकरीबन ले जाता है, अचानक घर के मालिक जागते हैं, उसको पकड़ कर छितर मारते हैं और साड़ी सारी उम्र की कमाई मेहनत नाल तू लुटी जा रहे हैं। वो कहते हैं अच्छा और 8 दिन तू सफाई करेगा। अब हमारे मुल्क के साथ ये हो रहा है, आप IMF से पैसे लेते रहे हैं, आपने एक मुंतखब हुकूमत को 9 अप्रैल को घर चलते कर दिया, उसके बदले में आपने 350 मुकदमा खत्म करवा ले। अब आपको कि हुकूमत पतली गली से निकल जाए, तो जिन्होंने आपको हुकूमत दिलाई है वो कहेंगे अच्छा बच्चे ये जो IMF के साथ कमिटमेंट है ये पूरी करो, तुम पे तो फर्द जुर्म आए तो हो रहा था 4 महीने से, तो तुम कहाँ से कहाँ आ गए। आप एक दफ़ा मौजूदा नहायत हुकूमत में बड़े बड़े अच्छे लोग हैं, बारहा कह रहा हूँ PDM में, लेकिन ज़्यादातर लिखें किस पे कौन से केस थे, उन सब में उनको रिलीफ मिल चुका है। 22 करोड़ की ज़िंदगी अजाब बनाकर तुम निकल जाओ, आहर रब का भी तो कहर पड़ेगा ना। तो काजी साहब आप फिक्र ना करें, इस बात का जिक्र ना करें, महंगाई भी होगी, चीखेगा आम शहरी, अशराफिया की दौलत में बैरून मुल्क इजाफा होगा। नहीं भट्टी साहब वो तो अब कितना इनकी दौलत में इजाफा होना है, वो तो बहुत ही दौलत जो है वो ये तो मैं बिल गेट भी शर्मा जाता होगा इन्हें देख के। मगर सवाल ये है कि इसको अब कैसे चलाना है। देखिए ना एक ब्रेक डाउन हुआ आपका, इसके बारे में कल हमें जो मियाँ शाहिद साहब ने बताया वो ये था कि इनपुट के लिए पैसे नहीं है बकौल उनके, और अब ये भी एक कहानी सुना रही है, हुकूमत भी कहानी सुना रही है। उसके बाद ये जो आपने मुआहदे किए हैं वो इतने सेल्फ डिफीटिंग हैं, इतने सेल्फ डिफीटिंग हैं कि एक तो ये खबर अखबार में आई थी कि घाना में गालबन घाना में वही प्लांट लगाया, वो 33% पैसे पे था चाइना का, हमारे यहाँ वो 3 गुना महंगा था। तो फिर यही होना था। भट्टी साहब इसमें क्या हैरत की बात है। देखिए मैंने काजी साहब कहा है कि देखें जब आप मुल्क में कोई बड़ा किसी को मुआहदा कमीशन लेकर करेंगे तो बोझ तो अब गरीब आम पे पड़ेगा ना। एक जहाज़ PIA का एक चेयरमैन के बारे में कह रहा था कि उन्होंने कोई 1 करोड़ रुपया उसमें कमीशन ली, तो वो बेचारे बाकी लोगों ने करना है। जब तक आप करप्शन को गुनाह नहीं समझेंगे, करप्शन के खिलाफ क्रॉस दी बोर्ड सबसे पहले साफियों के खिलाफ एहतसाब नहीं करेंगे, ये मुल्क पटरी पर चलता हुआ मुझे नज़र नहीं आता। बादियों नज़र में अल्लाह करे मेरी असेसमेंट गलत हो। इसको वो जो अभी थोड़ी देर पहले बात की आपने कि ये गालबन सिविल एविएशन और PIA के चेयरमैन थे ना खाकान अब्बासी साहब, आपको याद ही होगा गालबन, तो उसमें से एक इनकी चलें, बड़े लायक आदमी, बड़े ज़हीन हैं, उन्होंने बना लिया होगा, कोई गैर कानूनी काम भी नहीं किया, मगर वो चल गई। जो जिस तरह ब्लू एयर तो चल गई, जो PIA है उसका बुरकस निकल गया, बेड़ा गर्क हो गया। ये क्या सिलसिला है भट्टी साहब। जो अब मेरी जाती चीज़ बनती है मुनाफा बख्श हो जाती है, हम मुनाफा प्राइवेटाइज कर देते हैं, नुकसान नेशनलाइज कर लेते हैं। देखें काजी साहब मैं सीधी और झटकी बात बताता हूँ, मैं और आप हैं, मेरा कंपटीशन आपके साथ है। अगर आपका काम अरूज पे जाएगा तो मेरा ठूस हो जाएगा, नीचे आ जाएगा। लिहाजा मैं साजिश करूँगा कि काजी साहब में मीर जाफ़र भेजूँगा, आपकी कंपनी को डैमेज करेंगे, आपकी कंपनी डैमेज होगी, वो सारा रेवेन्यू सारा बिजनेस मेरे पास आ जाएगा। सिंपल रॉकेट साइंस है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, समझने की बात है। जानबूझ के प्राइवेट स्कूलों को तबाह किया गया, जानबूझ के सरकारी स्कूलों को तबाह किया गया, सरकारी अस्पतालों को तबाह किया गया। प्राइवेट माफिया, आप एजुकेशन और हेल्थ बेच दी आपने, 22 करोड़ों को आपका खून बेचा है। मुझे ब्रेक पे जाना है, तो कोई ब्रेक है। बाकी तालीम फरोशी और सेहत फरोशी का जो मामला था इसने भी हमें बड़ा बर्बाद किया। ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक जी। भट्टी साहब ये अब जो ये मुझे तो मेरा कंसिडर्ड ओपिनियन ये है कि ये जितने प्रोग्राम बना रहे हैं, ये जितने बना रहे हैं, लिस्टें बना रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, ये जो जॉब एट हैंड है इनके पास, ये इसको ही संभालें तो बड़ी बात है। यानी ये तो एक है ना ख्याल, जबर करेंगे हम, ये करेंगे हम, वो करेंगे, ये सारी कहानी तो हम सुन चुके हैं और सुन भी रहे हैं। लेकिन जो जबर वहाँ पे माशी जबर होना है वहाँ सोए रहेंगे हमेशा। काजी साहब देखे जो हकीकत है, जब बदकिस्मती है या हुक्मरान चोर दरवाज़ों से आए,
आवाम की ताकत से ना आए और उन्हें पता है कि आवाम हमारे खिलाफ भी हो जाए तो हमें जो लाए हैं वो संभाले रखेंगे, बैसाखियाँ दिए रखेंगे, वो रेत की दीवार को खड़े रखेंगे, तो फिर वो आवाम को हमेशा दरगुजर करते हैं। वरना आपको ये परवाह हो कि मैंने अपने हलके में जाना है और जितने मुझे वोट पड़े रिजल्ट भी उतना ही आना है, वोट 1000 को 25,000 नहीं किसी ने करना। बड़ी साहब एक तो शॉर्ट सुनवाना है फिक्र आपको, होती है। एक शॉर्ट सुनवाना है, लेकिन पहले एक फिक्रा बता दूं, अनरिलेटेड है। बिल्ली के पांव जलते हैं तो बच्चों पे भी रख लेती है, लेकिन जरा शॉर्ट सुनिएगा अपना शहबाज शरीफ साहब का। IMF को हमने ये बड़ा वाज़ेह काम दिया है कि भाई हम आपके साथ 9th रिव्यू मुकम्मल करना चाहते हैं, हम तैयार हैं और आपकी जो शराइत हैं उनको आपके साथ बैठकर नेगोशिएट करके उसको हम कंक्लूड करना चाहते हैं। लेफ्ट एंड राइट हमें ये वाज़ेह पैगाम दिया गया कि हम पाकिस्तान के साथ हैं, लेकिन IMF के साथ अपना प्रोग्राम जो है उसको आप स्टिच करें। जी, अब जो है IMF का प्रोग्राम तो बड़ा सादा सा है, लेफ्ट एंड राइट हमें पैगाम दिया गया कादी साहब, जब हम कहते हैं तो आप माइंड कर जाते हैं। और मैंने कहा ना ये अपने पाँव पे चल के इक़्तिदार की सीट पे बैठे हैं, ना ये चल रहे हैं, लाया कोई होना राइट लेफ्ट कह दे। अब PM बेचारा इस कदर सच बोल दे तो क्या हो गया, आपको एक सच्ची बात तो मान लेना। नहीं बिल्कुल, उन्होंने बड़ी अच्छी बात की, उनकी मजबूरियां समझे, उनकी मजबूरियां समझे। देखें अरबों रुपए के केस थे, वो सारे खत्म हो गए, जीरो हो गए। आप विलन से हीरो हो गए, आप जीरो से बिलियनर हो गए। तो अब महंगाई का बोझ अवाम पे डालना ना 22 करोड़, इसमें मजदूर पिसेगा, किसान पिसेगा, सेलमैन पिसेगा, छोटा तबका पिसेगा जिसकी 30-40 हज़ार से कम तनख्वाह है, उनकी ज़िंदगी अजरन होगी। कोई बात नहीं, जानवर भी मरते हैं, हम जैसे 2-4 लोग भी मर जाएंगे, तो इन खाक में वक़्त की माथे पे पसीना तो नहीं आएगा। हाँ साहब, लेकिन वो सारी कमिटमेंट्स $9 बिलियन मिलेगा, अब इतने वजीरों की एक फौज लेके गए थे, वो भी जो अभी वो भी 3 साल में मिलना है। 1.1 बिलियन वर्ल्ड बैंक का, वो भी कहते हैं जी अभी हमने अगले साल पे डाल दिया है। तो अब जो है अब ये मामला तो ये है कि अब तो इन्हें लेना ही पड़ेगा, और लेके ये इसकी पॉलिटिकल कास्ट तो फिर इस गवर्नमेंट को देनी पड़ेगी ना भट्टी साहब। जब 30-40% कादी साहब एक सैलाब-ज़दा गान के लिए मदद लेने जाएं और आपकी 80 अरकान असम्बली की काबीना हो, 30-35 लोग जाएं और 5 स्टार होटल में रहें, आपसे कोई चंदा लेने आता है, आपसे कोई चंदा लेने आता है और लग्जरी लाइफ आपसे बेहतर गुजारता है, तो आप उसको कहेंगे भाई मुझसे मदद मांगने से पहले अपने अखराजात तो कम कर। ये जो 15-20 बंदे लाया, 2 बंदे भी आ जाते तो यही काम होना था। ये जो इतने 7 स्टार होटल में ठहरा, आम ठहर जाता। अगर दिल से मदद करनी है, अब्दुल सत्तार ईदी क्यों जिंदा है? वो 5 चार्टर्ड प्लेन में नहीं जाते थे, वो लेकिन बड़ी साहब एक तरक्की भी हुई है। 10 लाख का सूट नहीं, 50 लाख का सूट नहीं पहनते थे, वो 5 करोड़ की घड़ी नहीं पहनते थे, वो गरीबों के लिए कहते थे मदद करो, तो लोग अपने जेवर बेच के अपना पर्स खाली कर देते थे। फिर अब्दुल सत्तार ईदी बनता है जब आप अल्लाह की मखलूक की खिदमत करते हैं। आज डान में खबर थी, मैंने भी देखी है, कि $1.1 बिलियन की जो गाड़ियां हैं, जिसमें बहुत सारी गाड़ियां 1500 सीसी से ऊपर की भी हैं, वो भी हमने इंपोर्ट की हैं। तो कुछ तरक्की तो हो रही है किसी तरफ से, जब हमें डॉलर के लिए तरस रहे हैं हम, जिसे पैसा के लिए तरसना कहते हैं, तो लेकिन हमने गाड़ियां मंगा ली हैं। 1.2 बिलियन स्पेंट ऑन इंपोर्ट ऑफ कार्स अदर व्हीकल्स इन 6 months डिस्पाइट क्राइसिस। ये आखिरी 6 महीनों में मंगवाई गई हैं। तो हमें जितना फिक्र है इस मुल्क का, वो बड़ी साहब कादी साहब इस मुल्क की एलीट क्लास को, अशराफिया को पेट्रोल 5,000 रुपये लीटर हो जाए, इन्हें फ़र्क नहीं पड़ेगा। मोहतरम एक बात सुन लें, 98% आटा 160 रुपये हो जाएगा तो शायद कई घरों में फाके हो जाए। इधर बिजली का यूनिट 2,000 रुपये हो जाए, इन अमीर अशराफिया को नहीं पता लगेगा। आपको पता ही नहीं इनकी प्रॉपर्टी, इन्हें नहीं अंदाज़ा बैरून मुल्क कितनी है, इन्हें क्या फ़र्क पड़ेगा। चलो आसफ अली जरदारी साहब नहायत काबिल एहतराम है। डू यू थिंक कि उन्हें अगर बिजली का यूनिट 5 रुपये ज़्यादा होता है तो उनका बजट डिस्टर्ब होगा? चले मुझे बकाई साहब बताएं ना आप। नहीं, कहाँ डिस्टर्ब होगा बड़ी साहब, डिस्टर्ब तो बेचारे क्या अच्छा मेरी बात सुने, अगर 5,000 सुई गैस का बिल शहबाज शरीफ साहब को ज़्यादा आ जाए तो क्या उनका किचन डिस्टर्ब होगा? नॉट एट ऑल, दे लिव इन अ डिफरेंट वर्ल्ड। वो तो बात ही नहीं है। मैं तो ये कह रहा हूँ कि फिर जो आपके हुक्मरान ही नहीं है, जो आपकी राय से ही नहीं आए, गैर मुल्की और इधर पाकिस्तान के कुछ ताने बाने मिला के आपने इक़्तिदार में बैठा दिए हैं,
तो वो आपका खून चूसने के लिए बैठे हैं, आपकी हमदर्दी के लिए नहीं बैठे कि आपके लिए करें। वो IMF को फॉलो करेंगे, अपने सहूलतकार जो उन्हें इक़्तिदार में लाए हैं उनके बेनिफिशियल, उनके फेवर में काम करेंगे। आप गलतफहमी में ना रहे कि वो आपके लिए है। भट्टी साहब, अब ये आज क्लोजिंग भी करनी है, ये तकरीबन $50 लाख गालबन, पता नहीं गलत मैं नहीं कह रहा, ये अभी पे करने हैं। कुछ $4 बिलियन हमें रह गए हैं, तो 5 मिलियन वही हुआ। तो ये है कि ये मुश्किल बहुत हालात हैं, लेकिन ये जो प्लान्स हैं मेरे ख्याल में इनमें तरमीम करें और इसको मिलजुल के निकालने की कोशिश मुल्क में। ये एक टिकट पे 2 शो नहीं चलेंगे कि आप रिप्रेशन भी करें, जबर भी करें और साथ मईशत का ज़ालमाना सलूक भी आवाम से करें। इट विल बी ए परफेक्ट रेसिपी फॉर डिज़ास्टर। उम्मीद है इससे बच के चला जाएगा। इजाज़त, कल फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।